Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today is 6th of August 2020. The topic is change the narration as we continued from for 3 days. Now we are going to learn rule fifth, that is no change in universal fact. ऐसी जो हकीकत है जिसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, जो मानी जानी फैक्ट है, जिस चीज़ की कोई तब्दीली नहीं होगी, जो एक हकीकत है आदम से लेकर ईंधम तक, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। तो हम कुछ एग्जाम्पल इसकी करेंगे, क्या हकीकत होती है। मिसाल के तौर पर ही सेड, उसने कहा। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें तो चेंज आ सकती है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। मसलन ही सेड, उसने कहा। क्या कहा? द मैन इज़ ए सोशल एनिमल। मैन इज़ ए सोशल एनिमल। इंसान एक समाजी जानवर है। ये एक मानी हुई बात है। मैन इज सोशल एनिमल, ये था भी सोशल एनिमल, है भी और रहेगा भी। यही यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए यहाँ इसका वाज नहीं बनेगा, ये वैसे ही रहेगा जैसे ये है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ही टोल्ड दैट द मैन इज ए सोशल एनिमल, क्योंकि ये हमेशा सोशल एनिमल ही रहेगा। दूसरी मिसाल आप देखिए, टीचर सेड, उस्ताद ने कहा। क्या कहा उसने? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्योंकि जब से कायनात बनी है, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है और आइंदा घूमती रहेगी, फिर दिन रात बनेंगे, मौसम बदलेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर भी कोई तब्दीली नहीं होगी। तो हम ऐसे लिखेंगे, टीचर टोल्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। या दूसरी हकीकत इसके बारे में क्या है? द अर्थ इज राउंड, ज़मीन गोल है। ये गोल है, गोल रहेगी, गोल थी, इसलिए ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। द मैन कैन सस्टेन ऑन द अर्थ, इंसान ज़मीन पर जिंदा रह सकता है, ये भी एक हकीकत है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तीसरी एग्जाम्पल आप देखिए, टीचर सेड, उस्ताद ने कहा। क्या कहा? द सन rises in the east and sets in the west. सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है क़यामत के दिन तक। और कायनात जब से बनी है, सूरज मशरिक से तुलू होता है, मगरिब से डूब जाता है। ये एक हकीकत है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? वही, टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। या और एक मिसाल है, ही सेड दैट गॉड इज वन, वो वन है, वन ही रहेगा, वन ही था। या गॉड इज ग्रेट, ऐसे द रोज इज रेड, काव इज ए यूजफुल एनिमल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मानी हुई हकीकतें हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आती है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन यहाँ पर बिलखुसूस वही सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई रिक्वेस्ट होगी।
हमें दो किस्म की होती है। अगर हम किसी से पूछेंगे आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, वो अलग है। लेकिन हम कहीं कुछ इल्तिजा किसी से करते हैं, कोई डिमांड करते हैं, तो वहाँ पर देखिए क्या तरीका होता है। यहाँ पर क्या तब्दीली होगी। द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, उस्ताद ने मुझसे कहा। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या देखते हैं, वो मेरा पावर स्ट्रेंथ देखता है। अक्सर जो मॉडल्स हमारे आते हैं इनसे बने हुए, या डू, कैन और हैव और हैड से बने हुए जितने भी सवालात होंगे, इनका तरीका क्या है ये देखना है हमें। याद रखिए, द टीचर आस्क्ड, चूँकि क्वेश्चन है मी, दैट तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इफ़। यू, मुझसे पूछा, तो यू यहाँ पर आएगा आई। कैन को कुड बनेगा, जो हमने पढ़ा है कुड। सॉल्व, दिस को दैट बनेगा, जो हमारा फार्मूला है क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्या तब्दीली हमने कर ली। पहले यहाँ पर कामास हमने ख़त्म किया, अब दैट लगाते थे, हमने इफ़ लगाया। दूसरी बात क्या है, मुझसे पूछता है, तो यू के बजाय मैंने अब आई इसको कर लिया। मुझसे पूछता है कि आई कुड सॉल्व दिस की जगह दैट, या आपने पढ़ा है फार्मूला में कि दिस को दैट बनता है, दिस को दोज बनता है। दूसरी मिसाल देखिए, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा, डू यू वॉन्ट माई हेल्प, डू यू वॉन्ट माई हेल्प। जैसे मैंने पहले भी कह दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच पर ज़बरदस्त असर होता है। यहाँ पर जो है हर है, और इसी हर को यहाँ पर हमने यू में लिखा है। अब देखिए इसमें क्या तब्दीली आती है। आई आस्क्ड हर, यहाँ पर क्या बनेगा इफ। शी, यहाँ पर शी बनेगा यू को, क्योंकि इससे पूछता है हर को। शी वांटेड माई हेल्प। तीसरी मिसाल देखिए आप, थर्ड एग्जाम्पल, शी सेड, प्रश्न बोर्ड पर। अब मैं ऊपर थर्ड मिसाल लिखता हूँ, एग्जाम्पल थर्ड, शी सेड, उसने कहा, किसे कहा, कमला से। शी सेड कमला, डू यू लाइक दिस बुक, डू यू लाइक दिस बुक। शी सेड कमा, यहाँ से हमारा सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, डू यू लाइक दिस बुक। अब क्या बनेगा, शी आस्क्ड, कमला, उसने कमला से पूछा। इफ शी, चूंकि कमला है इसलिए यहाँ पर कमला की बजाय यू को शी बनेगा। अगर यहाँ पर बॉय होता कोई तो ही बनता। शी, लाइक को लाइक बनेगा, जैसे हमने भी सीखा है कि प्रेजेंट वर्ब पास्ट वर्ब में तब्दील होता है। दिस को दैट बनेगा, दिस बुक के बजाय दैट बुक। तो इस तरह बाकी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। सुबह इसका रूल 7th और 8th इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं, इनको बार बार ट्राई करने, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।